Welcome back, students. Now we will going to study science for CBSE Board Class-5th, in which we will study the chapter number 4, which is solids, liquids and gases. Students, this class will be going very awesome because this chapter is very interesting. So students, let's start the chapter which is solids, liquids and gases. Students, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे. स्टूडेंट्स, जब भी कोई व्यक्ति कुछ काम शुरू करता है तो वो ये सोचता है कि इस काम में हमें फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट अवश्य होगा. उसी तरह से हम भी ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें भी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट क्या होगा? ऐसा प्रॉफिट होगा जो कभी न समाप्त होने वाला प्रॉफिट होगा. वो है, इसमें हमें लॉट ऑफ नॉलेज प्राप्त होने वाला है, जिसके बारे में लॉट ऑफ डिस्कशन करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें मुख्य रूप से हमें 4 चीज़ें स्टडी करनी होंगी. वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो हैं, पहली चीज़, डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें कि हमें ये पता चल पाएगा कि मैटर्स में जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है, ये हम समझ पाएंगे. दूसरी चीज़, अंडरस्टैंड हाउ वन स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस टू अनदर. स्टेट्स ऑफ मैटर, वन स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर कैसे चेंज हो जाता है, ये हम लोग समझ पाएंगे. जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से फिर सॉलिड में कैसे चेंज हो जाता है मैटर, ये हम समझेंगे. और तीसरी चीज़, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड देयर इम्पोर्टेंस. डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में जान पाएंगे. और चौथी चीज़, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो हमें इसमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है? 4 चीज़ें. पहला, डिस्टिंग्विशेस बिटवीन the 3 states of matter. Second, understand how one state of matter changes to another. Third is the identify different types of solutions and their importance. And fourth is the distinguish between physical and chemical changes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. So kids, let's start the chapters in which we will study these 4 topics. All the things that we see around us are made up of matter. हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हम देखते हैं वे सब किससे मिलकर बनी होती हैं? वे सब मैटर से मिलकर बनी होती हैं. द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ थिंग इज कॉल्ड इट्स मास. तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मास कैसे कहते हैं, व्हाट इज मास. तो आप लोग ये बताएंगे कि द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ थिंग इज कॉल्ड its mass. However small a thing may be, it will always have mass. वो वस्तु चाहे जितनी भी छोटी हो उसमें मास होगा ही होगा. Similarly, all the things occupy space, however small may be. The amount of space covered by a thing is called its volume. और कोई भी चीज़ हो, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, इसी तरह से वे भी स्थान घेरती हैं. द अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय अ थिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. किसी भी वस्तु के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे उसका वॉल्यूम कहा जाता है. तो यहाँ पर अगर पूछा गया वॉल्यूम किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे? द अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय अ थिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. So we conclude that matter is anything that has mass and occupied space. तो यहाँ पर हम matter को भी define कर सकते हैं. कैसे? Matter is anything that has mass and occupies space. यहाँ पर mass को, volume को और matter को कैसे define किया जाता है ये हम लोग समझ चुके हैं. अब आगे चलते हैं.
व्हाट डज मैटर कंटेन, मैटर किससे मिलकर बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? टाइनी पार्टिकल से। उन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? उन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एंड दीज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी सीन बाई द नेक्ड आईज। ये खुली आँख से नहीं दिखते हैं, इन्हें हम खुली आँख से नहीं देख सकते हैं। एंड अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। इन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर को देखने के लिए हमें वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी से देखा जा सकता है इसको। एंड अ ड्रॉप ऑफ वाटर may contain some millions of molecules of water। वाटर की एक बूंद मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक बूंद वाटर में। एंड दीज मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर, और ये सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बांधे रखते हैं एक दूसरे से। किसके द्वारा? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा। उसी स्ट्रॉन्ग फोर्स को क्या बोला जाता है? उसी स्ट्रॉन्ग फोर्स को बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? अगर यहाँ पर पूछा जाता है व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? इस तरह से a drop of water may contain some millions of molecules of water, and these molecules are held together by a strong force, and this is called intermolecular force. And next, there is space between molecules called intermolecular space। और इन molecules के बीच space भी होता है, उसके space को क्या बोला जाता है? intermolecular space बोला जाता है। Depending on the amount of intermolecular space, the form of matter may be solid, liquid or gas। इसके बेसिस पर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बेसिस पर 3 टाइप्स के मैटर हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की बीच का जो यहाँ पर बीच जो फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पेस है इनके बीच, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच, इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच, उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। फर्स्ट इज सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर पैक्ड वेरी टाइटली। इसमें सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। एंड हेल्ड टुगेदर वेरी स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। एंड दे हैव नो स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस नहीं होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, इनके सबके बीच बहुत कम है। एंड दिस इज द रीजन वाई सॉलिड हैव अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। यही कारण है कि इनका एक डेफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट सेकेंड पढ़ते हैं लिक्विड। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर नॉट सो टाइटली पैक्ड। जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है सॉलिड से। एंड आल्सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। एंड बिटवीन देम and the molecules in a liquid are therefore able to move around in all directions। इसी कारण से इनके जो molecules होते हैं वो चारों दिशाओं में मूव करने के लिए फ्री होते हैं and सभी directions में। and this enables liquid to flow and change their shapes। यही कारण है कि liquid अपने shape को चेंज करते हैं, उनका shape definite नहीं होता है, यही रीज़न है। and their volume however remain fixed। उनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। एंड गैस, द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर लूजली पैक्ड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। जो गैस होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं एंड अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच जो स्पेस होता है वो लॉट ऑफ होता है, ज़्यादा होता है।
एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी वीक। इनके बीच जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, ना के बराबर होता है। एंड दिस इनेबल्स द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर वेरी इजली। यही कारण है कि गैसेस इजली एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकती हैं और स्प्रेड हो सकती हैं और किसी का भी सिप ले सकती हैं। इनका सिप चेंज होता रहता है और इनका वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है। मीन्स दिस इज़ वाई गैसेस नाइदर हैव अ फिक्स्ड सिप नॉर वॉल्यूम। इनका ना तो फिक्स्ड सिप होता है ना ही वॉल्यूम। एंड दे फ्लो इजली, ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं, फ्लो कर जाते हैं। एंड अब हम लोग स्टडी करेंगे चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड। आप लोग इसको पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है, लेकिन कैसे, इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं। सॉलिड है, सॉलिड को अगर सॉलिड से मान लीजिए आइस हो गया, आइस को अगर हम लोग हीट करें, ऑन हीटिंग इट इज मेल्ट। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, मेल्ट होगा, और मेल्ट होकर किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑन हीटिंग लिक्विड को भी और ज़्यादा हीट किया जाए, इसको भी, तो वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट का मतलब जो वाटर वेपर के रूप में, जब वाटर बॉयल होता है तो उड़ने लगता है ना, तो उसी को बोला जाता है इवेपोरेट्स हो रहा है वाटर। तो वो जो वाटर वेपर होगा वो क्या होगा, गैस, गैस में चेंज हो जाएगा लिक्विड को जब और हीट करेंगे तो। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में हो गया, लिक्विड से गैस। अब गैस को हम कैसे इसमें चेंज कर सकते हैं, वापस रिवर्स कैसे कर सकते हैं, ऑन कूलिंग। जब हम इसको कूल करते हैं गैस को, तो वो जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेंस। कंडेंसेंस की प्रोसेस होगी कूल करने पर गैस को, और वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में फिर से। और लिक्विड को जब हम और कूल करेंगे ऑन कूलिंग, तब ये क्या होगा, फ्रीज होगा। फ्रीज होने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, फिर से सॉलिड मीन्स आइस में चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल टू शो द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इज वाटर। तो वाटर एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, क्या दिखाने के लिए, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। ऑन कूलिंग एंड फ्रीजिंग वाटर चेंज टू आइस। ऑन कूलिंग एंड फ्रीजिंग, कूलिंग और फ्रीजिंग करने के बाद जो वाटर होता है किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है, इट्स सॉलिड स्टेट, जो कि इसका सॉलिड स्टेट है। एंड ऑन हीटिंग वाटर इवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर, और इसको हीट करने के बाद वाटर इवेपोरेट हो जाता है और किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में। और इसका वाटर वेपर क्या है, गैसियस स्टेट। टू अंडरस्टैंड वाई द चेंज ऑफ स्टेट अकर्स, ये समझने के लिए कि क्यों स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, उसमें चेंजिंग क्यों होती है, कैसे होता है। लेट्स ऑब्जर्व द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चलिए हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं जो इनके पार्टिकल्स के बीच होता है, मैटर के। व्हेन a solid is heated, the intermolecular force increases, creating more space between the molecules. तो जब सॉलिड्स को हीट करते हैं तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है डिक्रीज होता है, घटने लगता है। एंड क्रिएटिंग मोर स्पेस, तो उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बढ़ने लगता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। As the force decreases and the space between molecules increases, a solid changes to its liquid state. और as the force decreases, जब यहाँ पे force decreases होने लगता है और space उनके बीच का जो space है वो बढ़ने लगता है, increase होने लगता है, solid changes to its liquid, तब जो solid होता है किस में चेंज हो जाता है, liquid में चेंज हो जाता है। Similarly, a liquid changes to its gaseous state. इसी तरह से जो लिक्विड होता है वो भी अपनी gaseous state में चेंज होता है। On the other hand, when a liquid is cooled, और हम अगर दूसरी तरफ से देखें, दूसरे शब्दों में कहें
तो व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, दूसरी तरफ से मतलब रिवर्सेस की जो रिएक्शन है उसको अगर देखा जाए तो कैसे कैसे लिक्विड से कैसे सॉलिड में कैसे चेंज होता है। तो व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेज, जब उसको कूल किया जाता है गैस को, तब क्या होता है उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बढ़ने लगता है, एंड द स्पेस बिटवीन देम, स्पेस मीन्स जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, एंड दस अ लिक्विड चेंज टू इट्स सॉलिड स्टेट। और इस प्रकार से जो लिक्विड स्टेट होता है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। अब चलिए सॉल्यूशन को स्टडी कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर substances mix together such that they are evenly distributed, a solution is formed। जब दो या दो से अधिक substances को एक दूसरे से मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। and the substance that is a greater quantity in this is solvent, and the substance is less which is less is called what is called solutes, means the substances that mixed into to form solution are called solutes। means कि सॉल्वेंट में जिस भी सब्सटेंस को हम मिला रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए वो क्या होगा, वो होगा सोल्यूट, और जिसमें हम मिला रहे हैं मिक्स कर रहे हैं वो होगा सॉल्वेंट। मीन्स सॉल्वेंट जो है तो हमेशा ज़्यादा होता है और सोल्यूट कम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर जो है तो गैसेस का मिक्सचर है, एंड द सॉल्वेंट in this case would be nitrogen gas since it is in greater quantity। तो इस केस में जो है सॉल्वेंट क्या होगा, नाइट्रोजन होगी, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है तो सबसे अधिक होती है, तो इसलिए इसको सॉल्वेंट कहेंगे। और उसमें जितने भी गैसेस मिक्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस वुड बी कॉल्ड सॉल्यूट्स। एक और एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, सी वाटर इज अनदर एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। In this case water is the solvent and all other minerals and salts are the solutes। तो यहाँ पर जो सी वाटर है ये एग्जाम्पल है इसका सॉल्यूशन का, जिसमें कि वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और उसमें जितने भी माइनरल्स हैं, सॉल्ट्स हो गए, उसमें जो मिले हैं मिक्स हुए हैं वो सब क्या है, सोल्यूट्स हैं। एंड द मोस्ट सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में बहुत अधिक ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो सकते हैं, इसलिए हेंस वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसलिए वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। एंड सोल्यूशन मे बी वेरियस टाइप्स, सोल्यूशन जो है तो कई टाइप्स के हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स ऑफ सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ये जो है स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट है सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन in is formed when the solute is solid and solvent is liquid। और इस टाइप का सॉल्यूशन जो होता है इस तब बनता है जबकि इसमें सॉल्यूशन जो है सॉलिड होता है और सॉल्वेंट लिक्विड होता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन। और नेक्स्ट है लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर बोथ लिक्विड। जब दोनों प्रकार का सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड होते हैं तब इस टाइप का सॉल्यूशन बनता है तब। फॉर एग्जांपल लेमन जूस इन वाटर एंड हनी इन मिल्क। नेक्स्ट इज द गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन द सोल्यूट इज अ गैस एंड सॉल्वेंट लिक्विड। तो इस टाइप का सॉल्यूशन कब बनता है, जब सोल्यूट इज गैस, जबकि सोल्यूट इसमें गैस होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, तब इस टाइप का सॉल्यूशन बनता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स एंड रिवर्स। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे ऑक्सीजन गैस जो है तो वाटर बॉडीज जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, पॉन्ड्स और रिवर्स इन सब में डिसॉल्व होते हैं। एंड एरेटेड ड्रिंक्स in which
कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्स इन वाटर। इसी तरह से जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है। जैसे यहाँ पर जो लोग लिम्का, पेप्सी, ये सब माउंटेन ड्यू यहाँ पर पीते हैं ना, तो वहाँ पर जो है तो उसको खोलते हैं तो उसमें देखते हैं बबल टाइम में निकलने लगता है। तो वो क्या है, इसी की वजह से होता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती है। एंड नेक्स्ट इज द गैस dissolve in gas. This type of solution is formed when the solute and solvent are both gases. तो ये solution तब बनता है जब solute और solvent दोनों ही gases होते हैं। For example, air which is mixture of many gases. तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं आगे। मिक्सिबल और इमिसिबल लिक्विड्स क्या होता है ये जान लेते हैं। When two liquids mix together such that they completely dissolve in each other and दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। जब दो या दो से अधिक जब दो सॉल्यूशंस को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है तो वे कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, और इसी टाइप्स के लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, जब विनेगर को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, तो इस टाइप के लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड बोलते हैं। And immiscible liquids are formed when two liquids on mixing do not dissolve completely. तो जब हम यहाँ पर दो लिक्विड्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ पर भी कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशन, इस टाइप के लिक्विड को हम लोग इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड वाटर। Kerosene oil forms a separate layer over the water. So kerosene oil होता है वाटर को ऊपर एक अलग से लेयर बना लेता है। And edible oil and petrol also do not dissolve in water. इसी तरह से edible oils हो गया और पेट्रोल, ये सब भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो ये सब immiscible है, और miscible जो completely डिजॉल्व हो जाते हैं। Next is the physical and chemical change. A change in which only the physical property of a substance change is called physical change. तो ऐसे changes जिसमें कि केवल फिजिकल सब्सटेंस की केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, उस टाइप के चेंज को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। एंड द चेंज इज टेम्परेरी, जो चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है। एंड कैन बी रिवर्स्ड, और उसको वापस से रिवर्स किया जा सकता है, वापस से उसको बनाया जा सकता है। इट्स लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, tearing of papers, breaking of glass, tumbler are all physical changes, are all the examples of physical changes. And next is the chemical change. A change in which a new substance is formed is called a chemical change. ऐसा चेंज जिसमें कि नया सब्सटेंस बन जाता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे केमिकल चेंज कहते हैं। And the properties of new substance are different from the original and cannot be reversed. और जो केमिकल चेंजेस में जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से एकदम से अलग होती है एंड कैन नॉट बी रिवर्स, और उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे जब आप लोग हायर क्लास में जाएंगे तो उसमें स्टडी करेंगे कि कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनको कि रिवर्स किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर अगर देखें इसका केमिकल चेंज का, तो एग्जाम्पल है जैसे बर्निंग ऑफ पेपर और अ कैंडल विक इज अ केमिकल चेंज। ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड स्टेट्स, लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड गैसेस समाप्त होता है।